तो जय शनिदेव दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कम से कम 101 रुपये का दान कम से कम 8 लोगों ने किया है, जो कि सुबह सुबह में हुआ है। 51 रुपये का भी जो दान है बहुत लोगों ने किया है, 21 रुपये का भी किया है और 11 रुपये का भी किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए मैं ज़रूर इष्ट अपने देवता से अपने जिनको मैं इष्ट मानता हूँ, जिनकी मैं पूजा अर्चना करता हूँ, तो उनसे मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। और नेक्स्ट हवन में होने वाले नेक्स्ट हवन में आपने जो भी दान किया है, आप आज किया हो कल किया हो जो भी किया हो, आपको अगले होने वाले हवन में आपको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ये जो हवन है महीने में मैं एक बार हवन ज़रूर करता हूँ, कभी ना कभी उस टाइम पीरियड के ऊपर नहीं करता हूँ। जब भी मेरे पास जो जमा हो जाता है उतना अमाउंट, तो मैं उस हवन की प्रक्रिया को कर देता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, रोज़ की तरह बहुत लोगों ने जो कमेंट किया है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता रहूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है कि मानसिक जाप करते समय आंखें भारी हो जाती है, आंखें खोलते समय भारीपन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ऐसा मलिनता के कारण होता है कि बहुत सारी मलिनता होती है जो कि आँखों के द्वारा भी बाहर निकलती है। तो जब आप जाप करना स्टार्ट करते हैं, जब जाप करना शुरुआत करते हैं, तो आप जाप नहीं कर पाते हैं, आपसे जाप नहीं होता है। आप भले ही कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कितना जल्दी आप उठ के चले जाए, कितना जल्दी जाप करना बन जाए। या फिर आप सोचते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए बैठूंगा, और जब बैठते हैं जाप करना स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही आपको उठने की इच्छा हो जाती है। तो वो मलिनता रहती है जो कि आँखों के द्वारा बाहर निकलती है, ब्रह्मरत्न से बाहर निकलती है। इसके लिए आँखें भारीपन हो जाता है और कभी कभी ये सिर भी भारी हो जाता है। तो ये मलिनता के कारण होता है। तो शुरुआत में ऐसा होता ही है। आप जाप को रेगुलर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप मानसिक जाप कर सके। चलते फिरते घूमते फिरते भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कमेंट है कि कुल में किसी का देहांत हो जाता है तो क्या अजपा जाप कर सकते हैं? तो भाई, सबसे पहले मैं आपको अजपा जाप के बारे में बता देता हूँ कि अजपा जाप क्या है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप मानसिक जाप बहुत समय तक करते हैं, ज़्यादा टाइम तक करते हैं, तो उस जाप की आपको आदत हो जाती है। आपको नहीं होती है, आपकी जिह्वा को आदत हो जाती है, आपके दिल को आदत हो जाती है, आपकी आत्मा को एक आदत हो जाती है। और वो एक ऐसी आदत है जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो उनको आदत नहीं छूटती है। इसी प्रकार से जब ज़्यादा समय तक आप जाप करते हैं तो एक प्रकार से एक आदत बन जाती है। और जो वो आदत क्या होती है कि जब आप जाप करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके हृदय से यहाँ से आपका जो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली चलता रहता है। वो कभी बंद नहीं होता है। वो आपके ऊपर नहीं है कि आप अपने ये मानसिक जो आपका जो अजपा जाप अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपके ऊपर नहीं है कि आप उसको रोक सके। ये होता ही रहेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। ये कब रुकेगा? जब आप बहुत टाइम तक अगर जाप नहीं करते, जैसे कि 2-3 महीने के लिए आपने जाप करना बंद कर दिया, छोड़ दिया है, और आप इस वातावरण यानी कि इस मोह माया के अंदर अगर पड़ जाते हैं वापस से, तो आपके अंदर धीरे धीरे मलिनता जमा हो जाती है। जैसे ही मलिनता जमा हो जाती है वैसे वो अजपा जाप बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर आप डेली जाप करते हैं तो आपका जो अजपा जाप है वो कभी भी नहीं रुकता है और रेगुलर होता ही रहता है। चाहे वो घर में कोई देहांत हो जाए, आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आपका जो हृदय है वो ऑटोमेटिकली जाप करता रहेगा। वो आपको बंद करने की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि आप उसको बंद नहीं कर सकते। भैया, माला से जाप कैसे करते हैं, वीडियो बनाएं। तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको बता सकता था अभी माला लेके, लेकिन मुझे जब जाप करता हूँ तभी मैं माला को हाथ लगाता हूँ, उसके पहले हाथ नहीं लगाता हूँ। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक ये वाली उंगली को ऐसा रखना है और यहाँ पे माला को ऐसा यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ से एक मणके को ऐसा करना है, ओम नमः शिवाय ओम, फिर ओम नमः शिवाय ओम, फिर ओम नमः शिवाय ओम। इसे टच नहीं करना है।
फिर लास्ट में जब माला पूरी हो जाएंगी तो एक लास्ट वाला जो रहता है मन का, उसको आपको टच नहीं करना है। तो जैसे ऐसे घूम रही है माला तो यहाँ तक आ गई, तो आपको वापस से उसको उल्टा करना है, माला को फिर स्टार्ट करना है, ना कि उसको कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से आप माला से जाप कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको कोई भी बता देगा। ये नॉर्मल विधि है। 3 दिन ड्यूटी रात की और 3 दिन ड्यूटी दिन की रहती है। समय के अभाव में दीपदान विधि कैसे करें? मुझे करनी है क्योंकि स्क्रीन की प्रॉब्लम है। देखो, अगर आपको स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, ये जो काम है आप किसी को बोल सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेंबर है तो उनको, या फिर आपके घर में कोई मेंबर नहीं है तो पड़ोस में किसी को भी बोल सकते हैं कि ये टाइम पे आपको ये करना है और इसमें से वो जो तेल है वो निकालना है। उसी तेल को जमा करके रखना है और जब आप सुबह शाम आपको उसी तेल से आपके शरीर के ऊपर मालिश करनी है। जहाँ पे एलर्जी होती है वहाँ पे मालिश करनी है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको देखो, जब दिन की ड्यूटी रहती है आपको, तो आप रात को कर सकते हैं। जैसे कि रात को कभी करना है, रात को यानी कि सुबह के टाइम पे, यानी कि सुबह 3 से 5 के बीच में करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रात की ड्यूटी रहती है तो आप दिन में 3 से 5 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा सूटेबल टाइम आपको मिल सकता है, आप उस समय उठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, मेरे मदर्स को ब्लैक कलर की छाया दिखाई देती है, कभी कभी छाया बाजू में बैठती है, ऐसा महसूस होता है, क्या है भाई, क्या करना चाहिए? तो भाई ये जब कोई जाप करना स्टार्ट करता है तो बहुत बार क्या होता है कि कोई नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है, और वो नेगेटिविटी जब आप जाप करते हैं तो आपके साथ साथ वो भी जाप करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब इंसान जीते जी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करता है तो मरने के बाद उनको बहुत सारे ऐसे अनुभव हो जाते हैं। बहुत सारे अनुभव होने के कारण उनको खुद को ऐसा महसूस होता है कि अब हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे हमें मुक्ति मिल सके। तो वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए जब कोई इंसान जाप करता है तो उसके बाजू में बैठ जाती है या फिर उसके शरीर में घुस के वो खुद जाप करना स्टार्ट कर देती है। तो वो अपने ही मुक्ति के लिए जाप के लिए आपके शरीर में बैठती है, फिर आपके बाजू में बैठती है। तो ऐसा होता है। या फिर क्या होता है कि आपके घर के अंदर ही नेगेटिविटी है जो कि आपको जाप नहीं करने देती है। क्योंकि जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, और जब पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ती है तो नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली हटना पड़ता है, यानी कि रिमूव होना पड़ता है। इसी कारण से ये होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करें, किसी भगत के पास जाए या फिर मनु भैया के पास जाए, अपने नेगेटिविटी का इलाज कराए, उसके बाद जाप करें। ब्रो, अगर हमारे पीछे हनुमान जी के दूत खड़े हो तो उनको यूज में कैसे ले सकते हैं? उनको यूज में कैसे लेना है? पहली बात तो जब आपको किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि है, अगर आपके पास दूत खड़े हैं तो वो आपके मन से ही चलते हैं। यानी कि आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, उस विचार के आधार पर ही चलते हैं। आपको बोलने की नहीं रहती है कि आपको आदेश। दोस्तों, यहाँ पे लाइट चली गई, इसके लिए पूरा अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात है, यहाँ पे कह देता हूँ। तो वो आपको आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके मन के आधार से चलते हैं। आपको कोई भी नहीं करना, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप मन के अंदर प्लान बनाएंगे, वैसे ही आपके काम होते जाएंगे। आपके जो भी आपने सोचे हैं वो काम होते रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।